सतीश सहरावत जी, शिक्षा प्रकोष्ठ के। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी है वो शिक्षा प्रकोष्ठ में, हमारी शिक्षा नीति में, जैसे दिल्ली एनसीआर में हमारी एनसीईआरटी की बुकों में कुछ बदलाव किए गए, तो इस हिसाब से आप शिक्षा प्रकोष्ठ से हैं, तो शिक्षा प्रकोष्ठ से आप क्या लेना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे इस हरियाणा की धरती में विधानसभा क्षेत्र हथीन के लिए? शर्मा जी, देखिए, दिल्ली के अंदर हमने एक मॉडल तैयार किया है। वहाँ पर शिक्षा के अंदर हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त विशाल क्रांति कायम की है कि स्कूलों के अंदर हमने इतना बेहतरीन मॉडल तैयार किया है कि वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं। और हरियाणा की स्थिति देख लीजिए आप, हरियाणा के अंदर जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर बच्चे अपना नाम कटा करके प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा जाते हैं। उसका कारण है मुख्यमंत्री की घोषणा। मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई अगर आप प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ोगे तो हम आपको पैसा वापस देंगे, और यदि आप सरकारी स्कूल में जाओगे तो आपको वहाँ पैसा भरना पड़ेगा। तो वहाँ मुख्यमंत्री जी का हरियाणा के अंदर कोई विजन नहीं है। जैसे ही 2024 में हमारी सरकार बनती है तो हम दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के सारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट से भी बेहतरीन बना देंगे, जैसा दिल्ली के अंदर बना के दिखाया है। और वो शिक्षा मिलेगी जिसके लिए बच्चे सभी प्राइवेट स्कूलों को छोड़ कर सरकारी स्कूल में आएंगे, और वही हम पाठ्यक्रम तय करेंगे। हमारी तो यही पार्टी की तरफ से एक गाइडलाइन है कि पूरे देश में एक शिक्षा होनी चाहिए, वन नेशन वन एजुकेशन। नहीं तो उसके अंदर में आपको शायद मालूम होगा, आप जानते हैं शिक्षा प्रकोष्ठ से जब हैं तो हरियाणा में खट्टर सरकार ने कुछ सरकारी स्कूलों को तो बेच ही दिया, तो आप वो मॉडल कहाँ से लेके आएंगे? सरकारी स्कूल को कहाँ से तैयार कर पाएंगे आप? हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया है, जैसे दिल्ली के अंदर करके दिखाया उसी चीज़ को पंजाब ने फॉलो किया है। अब जैसे ही हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनेगी तो हम दिल्ली में जो हमने करके दिखाया वही हम हरियाणा के अंदर करके दिखाएंगे। तो क्या उसके अंदर में जैसे कि वहाँ पे भी कुछ जो कैजुअल जो लगे हुए हैं, हमारे जो टीचर्स जो लगे हुए हैं, तो उसकी तर्ज पे क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा कुछ हरियाणा के अंदर में आप लाएंगे शिक्षा में कि यहाँ पे जो बेरोजगार हैं, जो शिक्षित हैं, तो उनके लिए जो टेम्परेरी जो टीचर्स हैं, तो उनको एक तो परमानेंट दिल्ली में ही नहीं किया गया, तो आप हरियाणा में क्या दिखाएंगे? देखिए, हरियाणा के अंदर बहुत सारी जो जगह हैं स्कूलों के अंदर वो वेकेंट पड़ी हुई हैं, अभी टीचर्स है ही नहीं हम स्कूलों के अंदर, तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? तो हमारा काम ये रहेगा सबसे पहले कि यदि हमारी सरकार जैसी आ जाती है तो जितनी भी वेकेंट सीटें पड़ी हुई हैं हमारे हरियाणा के अंदर सभी सरकारी स्कूलों के अंदर, तो हम उन पर पहले तो भर्ती करेंगे, चाहे वो भर्ती परमानेंट हो या फिर हम जैसे दिल्ली की तर्ज पर जो कैंडिडेट्स को अपने टीचर्स को अपॉइंट करते हैं, तो इस तरह से चाहे हमें जैसे भी करना पड़े, चाहे गवर्नमेंट टीचर वैकेंसी निकाल करके हम फिल करेंगे उसको, या फिर हम टेम्परेरी बेस पर जिस तरह से दिल्ली के अंदर करते हैं उस तरह से करेंगे। लेकिन टीचरों की जो कमी अब हरियाणा के अंदर स्कूलों में है वो हम हरियाणा के अंदर नहीं रहने देंगे। हरियाणा के अंदर जैसी सरकार बनती है सभी टीचरों को हम अपना पहले जॉब देंगे, उसके बाद में जब हमारे पास जितनी भी वेकेंट सीटें जो पड़ी हुई हैं टीचरों की खाली, उन्हें हम फुलफिल करने के बाद में फिर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस पर काम करेंगे। धन्यवाद सतीश जी। ये थे सतीश सहरावत जी, शिक्षा प्रकोष्ठ से, आम आदमी पार्टी हथीन से। धन्यवाद।